बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं मुन्नज़रा। रुख करते हैं खबरों का। हैदराबाद आल पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड NIRC के मरकजी नायब सदर और बुजुर्ग मजदूर रहनुमा महबूब अली कुरैशी ने कहा, फैक्ट्रियों, कारखानों और हुकूमत सिंध के इदारों में डेली वेजेस मुलाजमीन को ठेकेदारी निज़ाम के तहत सिर्फ 20 से 25 हज़ार रुपये माहाना तनख्वाह दी जा रही है, जबकि इन्हें मुलाजमत का कोई तहरीरी सबूत, तकर्रीनामा और दीगर कानूनी मराद भी फराहम नहीं की जा रही हैं। हैदराबाद से देखते हैं हमारे ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर तैमूर बलोच की इस रिपोर्ट। आज इंटरनेशनल वुमेन डे है। आज इंटरनेशनल वुमेन डे है 8 मार्च, और इसी सिलसिले में हम तमाम ख़वातीन इधर इकट्ठे हुए हैं। हाइड्रो लेबर यूनियन के तहत इधर ख़वातीन के हुकूक़ के लिए, उनकी पासदारी के लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा गया है। अफ्तार पार्टी और डिनर भी है। तो हम यहाँ पर हमने ये बात की, एक तो हमें जंग नामंजूर है, जो ईरान के ऊपर हमला किया जा रहा है, इसराइल, अमेरिका और ईरान की जो जंग है उसको फौरी तौर पे बंद किया जाए, क्योंकि ये इंसानियत पामाल हो रही है। दूसरी बात ये है, पहले नीचकारी थी, अब इन्होंने पेट्रोल की कीमत भी बढ़ा दी, महंगाई बहुत उरूज पर है। फिर लोग कहाँ जाएंगे, किस तरह सरवाइव करेगी आवाम? नहीं कर सकती। फौरी तौर पे महंगाई दूर की जाए, पेट्रोल की कीमत वापस ली जाए, और हम पुरजोर मजम्मत करते हैं जंग की। मेरा नाम मेरम है, वुमेन चेंबर ऑफ कॉमर्स की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं। ये माशाल्लाह से इवेंट किया है इन्होंने, तो बहुत अच्छा इवेंट, ऐसा इवेंट करना चाहिए, लेडीज़ के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। और ऐसे लेडीज़ का प्रोग्राम बहुत कम होता है, तो औरतों को ये कि औरतें भी काम करें, मर्दों के शाना बशाना, घर में ना बैठें, और हम मिलजुल कर लेडीज़ को आगे लेकर आएँ। कोई हमसे नीचे हैं, कोई काम नहीं कर रही, बेरोजगार हैं, तो हमें चाहिए कि एक दूसरे का साथ दें और उनको रिलीफ दें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। क्योंकि आज ख़वातीन का आलमी दिन भी है, और ये प्रोग्राम जो वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन की तरफ से मुनक्किद किया गया, हम उसे सराहते भी हैं, और ख़ास तौर पे हम अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी साहब की काविशों को सराहते हैं कि वो ख़वातीन को सपोर्ट करते हैं। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल की रिपोर्ट के मुताबिक कॉम्बिंग ऑपरेशन और किराएदारों की चेकिंग और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है। DSP बसीरपुर सईद अनवर बसीरपुर सर्कल का DSP बसीरपुर सईद अनवर के ज़ेरे क़यादत में नाकाबंदी और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। बसीरपुर सर्कल पुलिस का बड़े पैमाने पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। DPO उकाड़ा डॉक्टर असद एजाज मल्ही की हिदायत पर DSP बसीरपुर सईद अनवर और SHO बसीरपुर फरक हुसैन खुद फील्ड में मौजूद रहे और खुद निगरानी में लोगों को चेक किया गया। इस मौके पर लोगों से बहुत अच्छे और खुश अखलाक तरीके से पूछगछ की गई। इसके अलावा तमाम SHOs की ज़ेरे निगरानी सख्त नाकाबंदी और लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक किए गए। पुलिस की जानिब से जराइम पेशा अफराद की खिलाफ वर्जी पर ज़ीरो टॉलरेंस है। तमाम पुलिस अफसरान और मुलाजमीन अपना रवैया अवाम के साथ खुश अखलाक के तरीके से पेश आने। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा अहमद उस्मान जावेद की सख्त हदायत पर अवाम को महंगाई और नाजायज़ मुनाफाखोरी से बचाने के लिए पिरा फोर्स दीपालपुर ने कार्रवाई करते हुए बसीरपुर में ओवर चार्जिंग करने वाले पेट्रोल पंप को सील कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पिरा फोर्स दीपालपुर के एहलकारों मोहम्मद शाहद, मोहम्मद आरिश और नईम अहमद ने कार्रवाई करते हुए कोट शेर खान में वाक़या एक पेट्रोल पंप को चेक किया, जहाँ शहरियों से मुकर्रर सरकारी नरहों से ज़्यादा कीमत वसूल की जा रही थी। मौके पर खिलाफ वर्जी साबित होने पर मुतल्लिका पेट्रोल पंप को फौरी तौर पर सील कर दिया गया। पेरा फोर्स एहलकारों ने इस मौके पर बताया कि डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा अहमद उस्मान जावेद की हिदायत के मुताबिक जिला भर में नाजायज़ मुनाफाखोरी और ओवर चार्जिंग और ज़हीरानंदोज़ी के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी हैं, ताकि अवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा, जो भी ताजर या पेट्रोल पंप मालिकान सरकारी नरहों की खिलाफ वर्जी करेंगे, इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इंतजामिया ने शहरियों से भी अपील की है कि वो ओवर चार्जिंग या ज़हीरानंदोज़ी की किसी भी शिकायत की फौरी इत्तला ज़िला इंतजामिया को दे, ताकि फौरी कार्रवाई की जा सके। पाकिस्तान मुस्लिम लीग लायर्स फोरम चौधरी नसीर अहनाद भुट्टा ने आबद अजीज राजौरी एडवोकेट मरकजी नायब सदर PMLN लायर्स फोरम पाकिस्तान को आज़ाद जम्मू कश्मीर के आइंदा इलेक्शन में आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर की हाली नशिस्त के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेने के ऐलान पर खुशी का इजहार किया है। याद रहे कि आबद अजीज राजौरी मशहूर सियासी खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं। आबद अजीज राजौरी के इंतखाब में हिस्सा लेने से ओवरसीज़ भर में कश्मीरी बरादरी में खुशी की लहर दौड़ गई है।
खबर शामिल करते हैं सूबाई दारुलहुकूमत लाहौर से, जहां साबिक ICC पैनल एम्पायर मियां मोहम्मद असलम ने सदर नॉर्थ जोन मोहम्मद एजाज भट्ट के हमरा सदर LCCA ख्वाजा नदीम अहमद से इनके ऑफिस शीप्स गुलबर्ग में मुलाकात की है। दौरान मुलाकात नॉर्थ जोन के अमूर ज़ेर गौर आए। मियां असलम ने ख्वाजा नदीम अहमद की क़ियादत पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद का इजहार किया। ख्वाजा नदीम ने मियां असलम की क्लब क्रिकेट में काविशों को सराहा। एजाज भट्ट का कहना था कि मियां असलम की खिदमात को क्रिकेट में हमेशा याद रखा जाएगा। इस मौके पर मियां असलम की जानब से नॉर्थ जोन के इलेक्शन में ख्वाजा नदीम ग्रुप की हमायत जारी रखने का ऐलान भी किया गया। नुमाइंदा ऑन न्यूज़ तहसील समरियाल मोहम्मद शबीर बहर की रिपोर्ट के मुताबिक समरियाल में असिस्टेंट कमिश्नर अदनान बशीर वड़ाइच ने पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए AC ऑफिस में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसके बाद पाक फौज जिंदाबाद रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़ियादत असिस्टेंट कमिश्नर समरियाल अदनान बशीर वड़ाइच ने की। रैली में सिविल सोसाइटी, अंजमन ताजरान, वकला सहाफ़ियों और शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए और फितनाल ख्वारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन गज़ब लिल हक की कामयाबी के लिए दुआएं की गई। रैली से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि पाक फौज हमारी सलामती और बका की जमानत है और पूरी कौम अपने बहादुर जवानों के साथ शाना बशाना खड़ी है। हम अपनी फौज की खातिर अपनी जानें भी कुर्बान कर सकते हैं। हमें अपनी फौज पर फख्र है, हमें अपनी फौज पर नाज है। और शुरका ने पाक फौज से मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा, हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सैयद हसन रजा की ज़ेर सदारत ज़िले शुगर सेज कमेटी का जायज़ा इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के कमेटी रूम में मुनक़द हुआ, जिसमें ज़िला में शुगर सेज फंड्स के तहत जारी तरक्याती मनसूबों और आइंदा स्कीमों से मुताल्लिक़ अहम अमूर पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में रुकन सूबाई असम्बली मियां मोहम्मद शुएब ओवैसी और हसन अस्करी शेख समेत शुगर मिलों के नुमाइंदगान, गन्ने के काश्तकारों के नुमाइंदे और मुतल्लिका सरकारी महकमों के अफसरान शरीक हुए। शुरका ने ज़िला में शुगर सीज फंड के मौसर इस्तेमाल, गन्ने के काश्तकारों को सहूलियात की फराहमी और ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के हवाले से अपनी आरा पेश की। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि शुगर सीज फंड्स का बुनियादी मकसद गन्ने के काश्तकारों की फलाह बहबूद और ज़रूरी शोबे की तरक्की को यकीनी बनाना है। उन्होंने हिदायत की है कि फंड्स को शफाफ और मौसर अंदाज में इस्तेमाल करते हुए ऐसे तरक्याती मनसूबों को तरजीह दी जाए जो बराह रास्त काश्तकारों और देही इलाकों के अवाम को फ़ायदा पहुँचाएँ। इजलास में मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों, ज़रूरी सड़कों की तामीर और मरम्मत, आपाशी के निज़ाम की बेहतरी और दीगर ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली से मुतल्लिक़ अमूर का जायज़ा लिया गया। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बहावलपुर के कंट्रोल इम्तहानात डॉक्टर रजब अली के मुताबिक मैट्रिक पहला सालाना इम्तहान 2026 मुहर्रम 27 मार्च 2026 बरोज़ जुमा से शुरू होगा। मैट्रिक पहला सालाना इम्तहान 2026 की रोल नंबर स्लिप जारी कर दी गई है। रेगुलर उम्मीदवारान अपनी रोल नंबर स्लिप मुतल्लिका इदारों से हासिल करेंगे, जबकि प्राइवेट उम्मीदवारान के मुतल्लिका पते पर भिजवा दी गई हैं। कंट्रोल इम्तहानात के मुताबिक मैट्रिक पहला सालाना इम्तहान 2026 के जिन उम्मीदवारों को रोल नंबर स्लिप मसूल न हुई हो वो बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करके इम्तहान में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। मैट्रिक पहला सालाना इम्तहान 2026 के ऐसे उम्मीदवार जिनकी रोल नंबर स्लिप बवजह एतराज़ रुकी हुई है वो अपने एतराज़ात की फौरी तकमील के बाद रोल नंबर स्लिप हासिल करेंगे। उन्होंने बताया कि मैट्रिक पहला सालाना इम्तहान 2026 में 10वीं जमात के कुल 97,574 रेगुलर प्राइवेट लड़के और लड़कियां इम्तहान में शमूलियत इख्तियार कर, जबकि 9वीं जमात के कुल 1,08,429 रेगुलर प्राइवेट उम्मीदवार इम्तहान देंगे। जमात 9वीं का इम्तहान 17 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। कंट्रोल इम्तहानात के मुताबिक मैट्रिक पहला सालाना इम्तहान 2026 में 10वीं और 9वीं जमात के मजमूई तौर पर 2,06,005 रेगुलर प्राइवेट लड़के और लड़कियां इम्तहान में शरीक होंगे, जबकि डिवीज़न भर में कुल 272 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से हमारे तहसील ब्यूरो चीफ ख्वाजा मोहम्मद आमिर पीरज़ादा की रिपोर्ट के मुताबिक ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ ख्वाजा मोहम्मद आमिर पीरज़ादा की प्रेस क्लब खान बेला में शमूलियत के मौका पर पुरवकार तकरीब मुनक़्क़द की गई। राना मोहम्मद कासम सदर प्रेस क्लब खान बेला, एहसनुल हक सदीकी सरपरस्त आला, राना जाहिद इकबाल जनरल सेक्रेटरी ने खिताब करते हुए कहा, सहाफ़ी जालिम के सामने मजलूम की ढाल बन जाएं। हमें चाहिए कि हम अपनी कलम ताकत को इलाके की खिदमत के लिए वक़फ़ कर दें, दरपेश मसाइल को उजागर करके इन्हें हल करने के लिए तमाम सलाहियतों को बरोकार लाएं। प्रेस क्लब खान बेला वर्किंग जर्नलिस्ट पर मुश्तमिल खूबसूरत गुलदस्ता है जिससे इलाके के दीगर सहाफ़ी इसका हिस्सा बनना फ़ख्र समझ रहे हैं। राना मोहम्मद कासम सदर प्रेस क्लब खान बेला ने ऐलान किया, प्रेस क्लब की मेंबरशिप ईद के बाद क्लोज़ कर दी जाएगी। हमें हकीकी सहाफ़ी बनना है जिस पर इलाके के लोग फ़ख्र करें। इस मौके पर ख्वाजा मोहम्मद आमिर पीरज़ादा, साबिक वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी तहसील लियाकतपुर वाइस मोहम्मद अनवर ने प्रेस क्लब में शमूलियत का ऐलान किया, जिस पर दोस्तों ने इन्हें माले पहना कर पुरतबाक वेलकम किया। आखिर में एहसानुल हक सदीकी सरपरस्त आला ने तमाम शुरा के एजाज़ में इफ्तार डिनर दिया। तकरीब में हाजी मोहम्मद ज़ुबैर पीरज़ादा ने ख़ुसूसी शिरकत की।
खबर शामिल करते हैं नौशहर फरोज से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सैयद असद शाह के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी नौशहर फरोज के करप्ट राशि चेयरमैन डॉक्टर काशिफ मुस्तफ़ा मेमन जिसकी नाहली और करप्शन की वजह से नौशहर फरोज के इलाकों में गंदगी और गंदे पानी की वजह से तबाह हो गए हैं, जिसके बायस खतरनाक वबा ने जन्म लिया है जिसमें लोग मुब्तला हो रहे हैं। म्यूनसिपल चेयरमैन के खिलाफ रहायशियों ने सख्त एहतजाजी मुजाहरा करते हुए ऑन टीवी को बताया कि हर माह करोड़ों रुपए की बजट आती है जो चेयरमैन काशिफ मेमन और CMO अब्दुल फतेह तगड़ मिली भगत करके बजट का 3 वाल कर देते हैं, जबकि शहर को साफ रखने में नाकाम हो गए हैं, जिसके बाद से शहर के इलाका मेन गलियां गटरों का गंदा पानी और गंदगी के ढेर से शहर तबाह हो गया है। डिप्टी कमिश्नर शहर फरोज यही खामोश तमाशाई बना हुआ है जिसकी वजह से अवाम सख्त परेशान है। उन्होंने डायरेक्टर एंटी करप्शन से मुतालबा किया है फौरी तौर पर करप्शन में मुलविस चेयरमैन डॉक्टर काशिफ मेमन और CMO अब्दुल फतेह तगड़ के खिलाफ करप्शन के मुकदमे दर्ज करके करप्शन में मुलविस चेयरमैन और CMO को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ करप्शन के मुकदमा चलाया जाए। ॿियनि सां मिलिया आहियूं। हा चऊं था चोथों महीना गटर खुलिया पिया आहिनि, 3-4 जॻह असां ॿार किरी पिया आहिनि गटरनि में। छा मुतालबो कंदव? मतिलबु इहो आहे त असां महिरबानी सां परेशानी दूर कई वञे, गटर ढक कोन्हनि के सफदराबाद से राना रहमत अली की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया फितना खारिज और अफगानिस्तान के खिलाफ जारी कशीदगी के तनाज़ुर में अफवाज पाकिस्तान से जारी यकजहती के लिए सफदराबाद में एक बड़ी रैली का इनेकाद किया गया। रैली में असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद अदील असलम, DSP सर्कल सफदराबाद मियां लियाकत अली, CEO म्यूनसिपल कमेटी ताहिर रफीक अंजुम, तहसीलदार चौधरी शुजाउद्दीन जफर, अंजमन ताजरान के अहदेदारान और शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस से शुरू होकर फैमिली पार्क को अख्ताम पजीर हुई। रैली के शुरा ने कौमी परचम उठा रखे थे और अफवाज पाकिस्तान के हक में पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद के फर्क शिगाफ नारे लगाए। शुरा का कहना था पाकिस्तान की बहादुर फौज मुल्क की सलामती और दिफा के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दे रही है और पूरी कौम अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। इस मौके पर मुकर्रीरीन ने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है और दुश्मन के हर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए अफवाज पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करती है। रैली के अख्ताम पर मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज बिशारत अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO नारोवाल मोहम्मद नवीद मलिक की सरबराही में नारोवाल पुलिस का समात दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक DSP शकरगढ़ की निगरानी में SHO थाना सदर शकरगढ़ ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन मुलजम के कब्जे से 1 किलो 420 ग्राम चर्स बरामद कर ली। DSP जफरवाल की निगरानी में SHO थाना लेसर कलां ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन मुलजम के कब्जे से 1 किलो 320 ग्राम चर्स बरामद कर ली। SHO थाना जफरवाल ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन मुलजम के कब्जे से 1 किलो 120 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली, जबकि दूसरी कार्रवाई में मुलजम के कब्जे से पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। DSP सदर की निगरानी में SHO थाना बदोम अली ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन मुलजम के कब्जे से 1 किलो 340 ग्राम चर्स बरामद कर ली। SHO थाना नद्दो के नाजायज़ असलाह होल्डर के खिलाफ क्रैकडाउन मुलजम के कब्जे से 30 बोर पिस्टल बरामद कर लिया। DSP हेडक्वार्टर की निगरानी में SHO थाना सदर नारोवाल ने नाजायज़ असलाह होल्डर के खिलाफ क्रैकडाउन मुलजम के कब्जे से 30 बोर पिस्टल बरामद कर लिया। तमाम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंद सलासल कर दिया। DPO नारोवाल मोहम्मद नवीद मलिक ने जिला नारोवाल से समाज दुश्मन अनासर का खात्मा करना मेरा मिशन है और इस मिशन की तकमील में नारोवाल पुलिस के तमाम अफसरान मुलाजमीन हमातन कोशां हैं। खबर शामिल करते हैं चनियोर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर आसिफ इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान का DPO डॉक्टर नवीद आतिफ के हमरा यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हवाले से मरकजी जुलूस के रूट का विजिट। इस मौके पर SP इन्वेस्टिगेशन चनियोर मोहम्मद नवाज, DSP सिटी, SHO थाना सिटी इंचार्ज सिक्योरिटी और दीगर अफसरान मौजूद थे। रूट विजिट के दौरान तमाम अलाइड डिपार्टमेंट्स के अफसरान और नुमाइंदगान भी मौजूद थे। दौरान विजिट सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजाम का जायजा लिया गया। सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम के हवाले से हिदायत जारी की गई है। अफसरान ने मुंतजिमीन से मुलाकात की और जुलूस के हवाले से तबादला हल किया गया। बाहमी तामन पर जोर दिया गया। अफसरान ने मुंतजिमीन के हमरा जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों का विजिट किया, CCTV कैमरा और दीगर इंतजाम चेक किए। अफसरान ने रूट की स्वीपिंग करने की हिदायत की है। सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मौका पर तमाम अलाइड डिपार्टमेंट की जानब से इंतजाम को यकीनी बनाया जाएगा। तमाम वसाइल बरोकार ला कर्जदारान की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। DPO आतिफ। नाजरीन, इस वक्त हम बात कर रहे हैं कराची के इलाके गुलशन हदीद में, जहां स्टील टाउन के SHO अयाज हुसैन चंद्रान ने कमर्शियल मार्केट का अचानक दौरा किया और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। मजीद जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे क्राइम रिपोर्टर लियाकत अली सोलंगी से, जो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। लियाकत अली, बताइएगा वहाँ की सूरत हाल क्या है और SHO की जानब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल नाजरीन, जैसे कि जो ईद करीब आती जा रही है, यहाँ पे कमर्शियल मार्केट गुलशन हदीद में आवाम का रश बहुत बढ़ता जा रहा है। उसी हवाले से यहाँ पे SHO साहब भी मौजूद हैं, जो यहाँ पे
सिक्योरिटी के हवाले से जो यहाँ पे नफरी खड़ी की गई है, तो हम आए उनसे पूछते हैं उन्होंने किस तरीके से हिकमत अमली की है और किस तरीके से यहाँ पे जो है सिक्योरिटी के जो चौकियां हैं या जो स्नैप चेकिंग है जो उसको क्राइम को कवर करने के लिए ताकि कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया नहीं हो, उसको किस हिकमत अमली के साथ काम कर रहे हैं, आए जरा उनसे पूछते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी के हमारे पास इंतजाम बेहतरीन हैं, ज़बरदस्त हैं। सारी नफरी हमें दी गई है पब्लिक को सिक्योर करने के लिए, और दाखिली खारजी जो रास्ते हैं वो हमने पिकट्स लगाई हुई हैं अपनी। जो रास्ते निकलते हैं, गलियां निकलती हैं, वहाँ पे हमारी पिकट्स मौजूद हैं। मेन पिकट आपके सामने ही हमारी नफरी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से हमारी पुलिस काम कर रही है। वक्तन फवक्तन मैं चेक करता रहता हूँ इनको, अल्हम्दुलिल्लाह सही जा रहा है। जो लेडीज़ एहलकार भी हैं बिल्कुल, और हम मज़ीद बढ़ाएंगे भी योम अली के बाद इंशाल्लाह। जैसे जैसे ईद आती जाएगी नज़दीक, इंशाल्लाह नफरी भी बढ़ेगी और लेडीज़ की जो नफरी है वो भी इंशाल्लाह हम बढ़ाएंगे, क्योंकि लेडीज़ का तादाद इधर ज़्यादा होता है। इस वजह से इंशाल्लाह जो दिन ये आने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह फुल फोकस हम अलमुर्शिद मार्केट को करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ओके जी, बिल्कुल जैसे कि आपने देखा एसएचओ साहब ने कहा कि हम यहाँ पे बवक्त यहाँ पे विजिट कर रहे हैं और जितने भी कारोबारी लोग हैं हम उनसे पूछ रहे हैं किसी किस्म का कोई मसला कोई परेशानी अगर हो तो हमें ज़रूर बताएं। वो खुद यहाँ पे फिजिकल आ रहे हैं, मार्केट और शॉप्स पे विजिट कर रहे हैं और उनसे जो है हर तरीके से जो है पूरा जो ताउन कर रहे हैं। और उनका कहना है कि कल से इंशाल्लाह क्योंकि रश और बहुत बढ़ जाएगा तो हमने जो है लेडीज़ की नफरी भी बुलाएंगे, और जैसे कि यहाँ पे लेडीज़ का ज़्यादा रश होता है ताकि उनको प्रॉपर तरीके से सिक्योर किया जाए और कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया नहीं हो। जी वज़ीराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर आबद अली की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीराबाद के नवाही इलाके खग्गा मेहतर में सफाई की इंतहाई अबतर सूरत हाल ने इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया। गंदगी से बड़ी नालियाँ बंद पड़ी हैं, जबकि गली महलों और मरकजी सड़कों पर सीवरेज का बदबूदार पानी जमा होने से आमदरफ्त भी मुतासर हो रही है। जगह जगह लगे कूड़े करकट के ढेरों से उठने वाला ताफन माहौल को आलूदा कर रहा है और शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बन चुकी है। अहले इलाका का कहना है कि कई हफ्तों से निकासियाब का निज़ाम मफलूज है, जिसके बायस गंदा पानी घरों के दरवाज़ों तक पहुँच चुका है। ताफन और गंदगी के बायस मच्छरों और जरासीम की अफजाइश में इजाफा हो रहा है, जिससे मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने का खदशा भी बढ़ गया है। शहरियों ने बताया है कि मुतअद्दिद बार मुतल्लिका महकमों को शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। इलाका मकीनों का कहना है कि मुंतखब नुमाइंदे और बल्दियाती इदारे अवामी मसाइल हल करने की बजाय खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मेरा नाम अदीब इकबाल है, कमिता का मैं रहायशी हाँ। तो इतने 8-10 घर ने जिन्होंने पानी का निकास कोई नहीं है। सारा पहला पानी इतने आता ही रेलवे की लाइन है, इतने सारा पानी इकट्ठा होता है, तो भी बंद हो गया। तो हूँ डस्के रोड की तरफ नाला बनया, साड़ी गुजारिश है एसी साहब है DC साहब है इतने सर्वे करके इतने निकास किया पानी की निकासी की जाए, इतने कोई नाला बनाया जाए या कोई पाइप डाला जाए। वज़ीराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर आबद अली की दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक माह रमज़ान मुबारक की रूहानी बरकतों को समेटते हुए मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन वज़ीराबाद के ज़ेर एहतमाम 30 रोज़ा अफ्तार दस्तरखान के सिलसिले को जारी सारी रखते हुए रोज़ाना की बुनियाद पर वसी और रीज़ इफ्तारी का अहतमाम किया जाता है, जहाँ मुसाफरों मुस्तहिक और सफ़ेद पोश अफराद समेत शहरों की बड़ी तादाद रोज़ा अफ्तार करते हैं। इस मौके पर बाबा सहाफ़त प्रेस क्लब वज़ीराबाद के सीनियर मेम्बरान ने भी शिरकत की और अवामुन्नास के साथ मिलकर रोज़ा अफ्तार करने की सआदत हासिल की। रोज़ादारों को खजूर, फ्रूट, मशरूबात और दीगर अफ्तारी आइटम्स फराहम किए गए। शहरियों ने इस इक़दाम को बेहद सराहा और मुंतज़मीन की काविशों को खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान इश्तियाक हनीफ मुगल, इंचार्ज प्रोजेक्ट तौसीफ अहमद चांद, मोहम्मद इसहाक कादरी, मोहम्मद इलियास मेहर और मोहम्मद नबील कादरी समेत कोऑर्डिनेटर मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन वज़ीराबाद चौधरी इम्तियाज़ अहमद गिल की समाजी खिदमात को खुसूसी तौर पर सराहा गया। इफ्तारी में जनरल सेक्रेटरी बाबा सहाफ़त प्रेस क्लब वज़ीराबाद शेख मोहम्मद अली, सीनियर सहाफ़ी मुबशर अली, सऊद भट्ट और राना नवीद अंजम समेत दीगर मोअज़्ज़ज़ शख्सियात भी शरीक हुईं। इस इफ्तार दस्तरखान ने मुसाफरों, मेहनत कशों और सफ़ेद पोश तबके के अफराद को इज़्ज़त एहतराम के साथ अफ्तारी फराहम करके एक बेहतरीन मिसाल कायम की है। मुकर्रीन ने कहा, माह रमज़ान में ऐसे फलाही इक़दाम न सिर्फ इंसानियत की खिदमत को उजागर करते हैं बल्कि माशरे में हुव्वत भाईचारे को भी फ़रोग़ देते हैं। खरूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। रमज़ान मुबारक हमें भाईचारे, अखुवत और मोहब्बत सब्र का दर्स देता है। ऐसे में रवादारी का दामन थामे हुए अपने अपने वसाइल के मुताबिक अपने अज़ीज़ो क़रीब और महल्ले में इर्द गिर्द हुकूकुल आबाद का ख़ास ख्याल रखा जाए तो एक मिसाली माशरा वजूद में आ सकता है। मरूफ रूहानी पेशवा पीर सैयद अहमद कमाल शाह ने एक पुरतकल्लफ इफ्तार डिनर के मौका पर हमारे नुमाइंदे खुसूसी अली रखा बाबर से गुफ्तगू करते हुए कहा, इस्लाम एक फितरी मज़हब और इंसान के एन फितरत के मुताबिक है। इस्लामी तालीमात हुव्वत, भाईचारे और इबादत के साथ साथ हुकूकुल
आबाद बहुत अहम है, जिस पर इन्हें इंतहाई ज़रूरी है कि पीर सैयद अहमद कमाल शाह ने कहा, हकूक़ुल आबाद पर अमल करने से ही एक न सिर्फ मसाली माशरा वजूद आ सकता है बल्कि दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल हो सकती है। उन्होंने मज़ीद कहा, दुख इंसानियत की खिदमत इंसानियत की मिराज है। खुदा तक पहुँचने के लिए बेशुमार रास्तों और तरीक़ों में से बेहतरीन तरीका इंसानियत की भलाई है। उन्होंने अपने मशहूर ज़माना पैगाम में कहा, कर भला, खो भला, अंत भला का भला। खैरुनाबाद से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को सलाम पेश करते हैं। हुकूमत ट्रंप के पीस बोर्ड से बाहर आए जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हाफिज़ वहीद अहमद अवान ने कहा, शहबाज शरीफ ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद करने पर कौम से माफ़ी मांगे। हम मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तजलील की। पाकिस्तान को ट्रंप के पीस बोर्ड से बाहर आना चाहिए। शहबाज शरीफ को ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद करने पर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। पूरी पाकिस्तानी कौम ईरान के साथ है। हम ये समझते हैं कि ये जंग बंद होनी चाहिए। चीन और रूस को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल की वजह से मुल्क में जो बहरान पैदा हुआ है, इस पर हुकूमत ने अवाम पर तो पेट्रोल का बम गिरा दिया, मगर मरगनवास का जहाज़ क्यों नहीं बचा। 11 अरब रुपए का जहाज़ बेचकर पंजाब की अवाम को रिलीफ दिया जाए। 10 अरब रुपए में पूरी PIA बेच दी और 11 अरब रुपए का मरगनवास का नया जहाज़ आ गया। हमारा मुतालबा है किसी भी सरकारी अफसर, MPA, MNA, वज़ीर मशीर की गाड़ी भी 1300 cc से बड़ी नहीं होनी चाहिए। हुकूमत को सरकारी गाड़ियों का फ्री पेट्रोल भी ख़त्म करना चाहिए। 1300 cc से बड़ी गाड़ी को इस्तेमाल नहीं करेगा। खबर शामिल करते हैं सादिकाबाद से। हमारी तहसील रिपोर्टर ज़ाहिद हुसैन मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान इंसदाद तजावज़ात कार्रवाई के दौरान म्यूनसिपल कमेटी सादिकाबाद का मुलाजम आसफ जांबाक रेडीबान के चाकू के वार से जख्मी होने वाला मुलाजम THQ अस्पताल में दम तोड़ गया। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जब्बा का अफसोसनाक वाक़े का फौरी नोटिस। असिस्टेंट कमिश्नर और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी सादिकाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। डिप्टी कमिश्नर के मुलज़म को फौरी गिरफ्तार करने की हदायत। सरकारी फ़राइज़ की अंजामदेही के दौरान हमला नाकाबिले बर्दाश्त, ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जब्बा। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जब्बा का वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। डिप्टी कमिश्नर का मरहूम के वर्सा से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। वाक़े का मुकदमा दर्ज। पुलिस की जानिब से मुलज़म की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। नारंग मंडी हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नसीर मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना नारंग के इंस्पेक्टर कामरान शहजाद सिंधु का मरकजी अंजमन ताजरान रेल बाजार नारंग के अहदेदारान के साथ रेल बाजार नारंग का दौरा। वज़ीर आला पंजाब मलिक नवाज शरीफ के हुक्म और DPO शेखपुरा की खसूसी हिदायत पर SHO थाना नारंग इंस्पेक्टर कामरान शहजाद सिंधु की ज़ेर निगरानी मियाँ ज़ाहद ASI के हमरा और अंजमन ताजरान के नायब सदर तनवीर मुगल, चेयरमैन मार्केट कमेटी मियाँ अमजद अली, हाजी अरशद ज्यूलर, ज़हीर अरशद मुगल, शेख शफीकुर रहमान, हाजी फ़रूक अवान, मियाँ नवाज अंसारी के हमरा तजारती मराकज़ का दौरा किया और तजारती मराकज़ में अमन अमान की सूरत हाल का बगौर जायज़ा लिया गया। उन्होंने मीडिया और ताजरों से बातें करते हुए कहा कि इस रमज़ान से तमाम बाज़ारों में लेडी कांस्टेबलान समेत दीगर अमला बाज़ारों में गश्त करेगा ताकि जेब तराशी की वारदातों का मुकम्मल खात्मा और गुंडा अनासर जाए पेशा अफराद और फ्राडियों को नकेल डाली जा सके। हम अंजमन ताजरान से मुकम्मल तावन करेंगे ताकि किसी भी शहर में कोई नाहुशगार वाक़या रूनुमा ना हो। हम अवाम और दुकानदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईद उल फितर तक मसरूफ़ी अमल रहेंगे और पूरी निगरानी ऑनलाइन होगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।